हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज से। आपका जो भी बच्चे फेल हो गए आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड में, या नेवी की तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड, जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 12th या जेई की, तो आज से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लेकर आए हैं पूरे बेसिक से लेकर आपका अच्छे तरीके से क्वेश्चन तक करवाऊंगा, एक एक एडवांस क्वेश्चन आपका। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्लास है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कहने का अर्थात ही होता है कि आपका चार्ज जब रेस्ट में हो, चार्ज जब रेस्ट में हो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है कोई भी चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब डिफिनीशन क्या लिख रखा है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब ऐसा फिजिक्स का ब्रांच जिसमें आप स्टडी करेंगे चार्ज का, और चार्ज किस चीज़ में होगा, आपका रेस्ट में होगा। चार्ज किस चीज़ में आपका रेस्ट में होगा। द फोर्स बिटवीन स्टैटिक चार्ज फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। द फोर्स बिटवीन जिस ये जो स्टैटिक फोर्स लगा किसके बिटवीन लगा होगा, आपके फील्ड के बीच लगा होगा, पोटेंशियल के बीच लगा होगा, तो उसी 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 को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब सिंपली यही करने का अर्थ है कि आपका चार्ज जो होगा, ये ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, कि चार्ज आपका रेस्ट में होगा और किसके बीच में लगा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बीच में लगा होगा। तो इसी प्रकार के आपको फोर्स को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तब अब बात करते हैं आपका सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू IT होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, इट इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, ये जो आपका चार्ज जो होता है, चार्ज में क्या प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। मतलब कि कोई बॉडी चार्ज है तो चार्ज कैसे कहलाया कि वो बॉडी चार्ज है, तो इसके पास ऐसा प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। मतलब सिंपल सा यही फंडा है कि आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होगा और प्रोड्यूस करेगा, उसी को बोलेंगे चार्ज। तो बेसिकली चार्ज आपके टू टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक निगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज अगर पूछा है तो प्रोटॉन जिसको बोलते हैं, निगेटिव चार्ज जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वही अगर प्रोटॉन की बात करें, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, वो ध्यान में रखना। अब देखो, इतना तो समझ में आ गया, आपको ये भी बता दिया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है डायमेंशनल फॉर्मूला Q इक्वल्स टू IT। तो Q जो करंट की जगह A लिख लेंगे और टाइम की जगह T लिख लेंगे। इतना समझ में आपको आ जाना चाहिए, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए ऊपर से जल्दी नोट कीजिए, उसका मैं कुछ समझाने की कोशिश करता आपको। जल्दी से ऊपर का ये नोट कीजिए, उसको मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जल्दी से नोट कीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए, अब एक चीज समझिए, देखिए मान लीजिए बॉडी है, ये भी बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आपका रे ऑफ लाइट इससे क्या रिपेल करेगा, इस तरफ भागेगा। मतलब कि दुश्मनी करेगा, क्योंकि जैसे लड़का लड़का है, ठीक है ना, तो लड़का लड़का में कभी भी संबंध नहीं बन सकते। उसी प्रकार से आपका देख लीजिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो
ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब सीधा समझो कि नफरत करेगा, उससे दूर भागेगा। देखिए दूर भाग रहा है, कोई भी चार्ज इस तरफ नहीं आएगा, तो ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा आपका, रिपेल करेगा। तो वही प्रॉपर्टीज यहाँ लिख रखा है, टू लाइक चार्जर रिपेल इच अदर। मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव ले रखा है, अगर यहाँ पे निगेटिव निगेटिव लेते, निगेटिव चार्ज ले लेते यहाँ पे, और ये भी निगेटिव ले लेते, निगेटिव चार्ज पूरा ले लेते, तो ये भी रिपेल करता है। ये भी रिपेल करता है। क्यों, क्योंकि ये सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, निगेटिव निगेटिव भी है, निगेटिव निगेटिव भी है, फिर भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा आपका। तो हमेशा याद रखना, सेम चार्ज रहेगा तो आपका चार्ज जो है रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए अपोजिट चार्ज कैसे रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो आपको जल्दी से ये फिगर बना लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से फिगर बना लो, उसके बाद अगले चलेंगे कि कैसे ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। देखिए अब तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, उसको मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, इरेज करता हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो, आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखिए अब देखिए कैसे होगा। मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। देखिए मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव अब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट। पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा आपका, अट्रैक्ट करेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो पहला प्रॉपर्टी ये टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल टू अनलाइक चार्ज रिपेल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका इलेक्ट्रिफिकेशन जो एक फिनोमेना होता है वो भी ऑफ बाय फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका इलेक्ट्रिफिकेशन भी प्रोसेस किया जाता है, याद रखना। अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट लाइटर न्यूट्रल बॉडी। मतलब चार्ज बॉडी है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, लाइटर न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, किसको, लाइटर न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, चार्ज बॉडी। थर्ड, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, फंडा समझिए कि आपका नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि आप जानते हैं सम ऑफ टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो उसी प्रकार से आपका जो होता है द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, याद रखना है, रिमेन कांस्टेंट होगा हमेशा। चार्ज इज कंजर्व, तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, मतलब कि संरक्षित किया जाता है। इट कैन बी नाइदर, हम लोग जानते हैं कि इट कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज ओनली इट्स फॉर्म। तो याद रखना, चार्ज इज कंजर्व, इट कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अब देखिए पहला क्वेश्चन, अभी जस्ट ही मैंने बताया आपको, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है, तो आप याद रखना चार्ज की यूनिट क्या है, आपका कूलाम्ब है। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम्ब है, ठीक है। अब दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, चार्ज का, तो मैंने अभी जस्ट Q इक्वल्स टू IT लिख रखा था, तो ये A हो गया और T क्या हो गया, T हो गया, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। मैंने लिख रखा था, शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको यही दोनों तो था उसमें, अब कोई उतना तो समझ जाओगे ना। अब देखो चार्ज इज बेस्ड ऑन, चार्ज किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन मोमेंटम, बोथ A एंड B नन।
तो चार्ज आपका बेस्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रखना। और दोस्त कल मैं आपको कूलाम्ब्स लॉ पढ़ाऊंगा, साथ में जितने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कितना कहाँ पर होता है, पोल पे कितना होता है, सारा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। स्फेरिकल सरफेस पे क्या होता है वो सारा एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान देना। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। और दोस्तों टेंशन नहीं लो, डिमोटिवेट मत हो, अगर आप एग्जाम में फेल हो कोई बात नहीं है, अगले एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।